दोस्तों ये एक राजीव पवार भाई का कमेंट आया है, लिखा है लंबी की बीमारी का इलाज। यानी कि इनका जो पशु है उसको लंपी की बीमारी हो गई है। वो आपने देखे होगा, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है पूरे शरीर पर, जिनका डायाग्राम 3 से 5 इंच तक का होता है, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये लंपी स्किन डिजीज जो है उसका पूरा इलाज इस वीडियो में बताऊंगा। उसको कैसे आपने ठीक करना है और उसकी रोकथाम कैसे करनी है, इसमें आपने कुछ सावधानियां भी बरतनी है, वो सभी सावधानियां भी बताऊंगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपके पशुओं में कोई और दिक्कत है, कोई और समस्या है या कोई बीमारी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा पक्का इलाज बताऊंगा। और इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो लंपी स्किन डिजीज है, जिसको एलएसडी भी बोला जाता है, तो ये आपने देखा ही होगा बहुत सारी गायों में। ये ज्यादातर 2022 में आई थी, और बहुत सारी गायों में बड़े बड़े वो हो गई थी, गांठें हो गई थी शरीर पर, जिनको गुमड़े, देसी भाषा में गुमड़े भी बोला जाता है, फोड़े भी आप इनको कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक वायरल बीमारी है, और ये ज्यादातर गायों में देखी जाती है, भैंसों में बहुत कम देखी जाती है। आजकल आने लगे हैं कुछ केस, और ये 2022 में आई थी। आजकल भी इसके काफी केस देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लंपी स्किन डिजीज जो है फिर से आ गई है इस साल। तो दोस्तों इसमें लक्षण क्या आते हैं, इसमें तेज बुखार होता है शुरुआत में, और वो बुखार जाता नहीं है, और पशु खड़ा रहता है, कभी कभी बैठ भी जाता है, और खाना पीना नहीं छोड़ता है, खाता रहता है, वो चरता रहता है, जो भी आप उसको खिलाओगे वो खा लेता है। और इसमें जो सबसे बड़ी इसकी पहचान है वो वही है, वो बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है। जिन दोस्तों ये जो गांठें हैं ये आखिर में जाकर फूट भी जाती है, और फट जाती है, मतलब इनसे जो लिक्विड है वो बहने लगता है। और आखिरी स्टेज में क्या होता है, वो गांठें तो फूटने लगती हैं, साथ ही जो आगे वाले दोनों पैर होते हैं, या जो दोनों पैरों के बीच में जो एक हम्प सा लटका होता है, जिसको ब्रिस्केट रीजन बोलते हैं, तो उसमें सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों अब बात करें इसके इलाज की, तो इसका इलाज कैसे करना है। देखो दोस्तों ये वायरल बीमारी है, तो सबसे पहले तो जो पशु इससे इन्फेक्टेड है, जिस पशु को ये हो गई है, उसको दूसरे पशुओं से अलग बांध दीजिए, ताकि दूसरे पशुओं में ये ना फैले। तो ये सावधानी तो आपने जरूर बरतनी है। अब इलाज की बात करें तो देखो दोस्तों, पहले तो इसकी वैक्सीन सरकार ने तैयार कर ली है। तो जब भी जो सरकारी डॉक्टर वगैरह आते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, उनसे इसकी वैक्सीन जरूर लगवा ले। अगर दोस्तों फिर भी किसी कारण से आपके पशु में हो जाती है ये बीमारी, आप वैक्सीन नहीं करवा पाते हैं, तब आपने इसका इलाज क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने एक लीवामाइसोल के नाम से इंजेक्शन आता है, ये आपने बिना पूछे ही लगा देना है, चाहे आपका पशु लंपी हुई हो चाहे ना हुई हो। ये सभी पशु को, जितने भी आपके घर में पशु है, वो आपने उनको सभी को ये लगवा देना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इंजेक्शन है। और जिस पशु को लंपी हो गई है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करेगा, जल्दी रिकवर करने में। और जिनको नहीं हुई है, जैसा कि ये वायरल रोग है, दूसरे पशुओं में फैलता है, तो वो फैलने से उन पशुओं को बचाएगा। दूसरा काम आपने ऑटो इम्यून थेरेपी करनी है इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या करना है, आपने जो नस होती है गले की, जिसको जुगुलर वेन बोला जाता है, उस नस से आपने 15 से 20 ml इसका ब्लड निकाल लेना है, उसी पशु का निकालना है। और फिर उसमें आपने 5 ml सीपीएम जो इंजेक्शन होता है वो मिला लेना है, और फिर उसको इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस में लगा देना है। एक ही बार ये आपने करना है, फिर नहीं करना है।
अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखो दोस्तों, वायरल बीमारी है, वायरल बीमारी का कोई परमानेंट इलाज तो होता नहीं है। इसका सिस्टोमेटिक इलाज होता है, यानी कि जैसे सिम्टम्स आपको पशु में दिखाई देते हैं उस हिसाब से उसका इलाज करना पड़ता है। जैसे पशु में लक्षण आ रहे होते हैं वैसी ही आपने दवाई देनी होती है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है बुखार, बहुत तेज बुखार। तो इसके लिए, और बुखार के साथ दर्द भी होता है, सूजन भी होती है। तो इसके लिए मेलोक्सिकैम प्लस के नाम से एक इंजेक्शन आता है, जिसमें मेलोक्सिकैम और पैरासीटामोल साल्ट होता है, यानी मेलोनेक्स प्लस के नाम से इंजेक्शन आता है, ब्रांड नेम। तो ये आपने 20 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है और लगातार 7 दिन लगाना है। ओडी लगाना, दिन में एक ही बार लगाना है। दूसरा, आपने इसमें एंटीबायोटिक लगाना है। एंटीबायोटिक में जो इसमें बेस्ट काम करता है वो है डीसीआर इंजेक्शन। डीसीआर को स्टेप्टोपेनिसिलिन भी बोला जाता है, डाइक्रिस्टासिन जिसमें साल्ट आता है। तो ये जो छोटे पशु होते हैं उनमें आपने 2.5 ग्राम लगाना है, और जो बड़े पशु होते हैं काफी ज्यादा वेट के होते हैं उनमें आपने 5 ग्राम लगाना है, और इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। ओडी दिन में एक ही बार लगाना है, लगातार 7 दिन लगाना है। इसकी जगह पर आप एनरोफ्लॉक्सासिन भी लगा सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगला इंजेक्शन आपने आइवरमेक्टिन लगाना है। ये 10 ml सबकट लगाना है खाल खींच करके, और ये भी ओडी लगाना है। एक ही दिन लगाना, सिंगल शॉट लगाना, फिर नहीं लगाना है। इससे अगला इंजेक्शन, जो कि आप इतने हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसके लिए आपने बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना है। तो ट्राइविवेट लगा सकते हैं, या तो फिर बेलामाइल लगा सकते हैं, या तो कॉन्सिप्लेक्स लगा सकते हैं। तो ये आपने 20 ml रोज का लगाना है, और लगातार 7 दिन तक लगाना है, दिन में एक ही बार लगाना है। इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है, मांस में या पुट्ठे में। अगला इंजेक्शन आपने फ्रूसेमाइड साल्ट का लगाना है। रेडिमा भी हो सकता है, लासिक्स भी हो सकता है। ये 10 ml लगाना है। ओडी यानी सिंगल शॉट ही लगाना, एक ही बार लगाना, एक ही दिन लगाना, फिर नहीं लगाना है। और अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको एक सिंगल शॉट भी नहीं लगाना, उसको नहीं लगाना है ये बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये जो है इंजेक्शन आप लगाकर आपके पशुओं में जो लंपी स्किन डिजीज हो गई है उसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन है सभी किसी जानकार, अच्छे जानकार डॉक्टर से ही लगवाएं। और कुछ सावधानियां आपने बरतनी है। पहली तो जो आपका पशु इन्फेक्टेड है उसको दूसरे पशुओं से अलग बांध देना, ताकि ये बीमारी दूसरे पशुओं में ना फैले। दूसरी सावधानी ये कि ये जो बीमारी है ये मच्छरों के द्वारा फैलती है। एक मच्छर इन्फेक्टेड पशु को काटता है, उसके बाद दूसरे जो स्वस्थ पशु है उनको काटता है, और फिर उसमें ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये मच्छर भगाने की आपने व्यवस्था करनी चाहिए, धुआं वगैरह जला करके रखना चाहिए। तीसरा, जो इसके घाव फूट जाते हैं तो उन घाव की सफाई आपने करनी होती है। वो कैसे? थोड़ा सा पानी लेंगे आप, और उसमें थोड़ी सी नीम के पत्तियां डालकर अच्छे से उबाल लीजिए, और फिर एक साफ कपड़ा लेकर उसमें भिगो करके पानी में, और उससे घाव को साफ करें, पूरे शरीर को धोएं। दिन में 2-3 बार जरूर ऐसा करें, लगातार 5 से 7 दिन तक ये आपने ऐसा ही करना है। तो इससे आपके जो पशु में लंपी की बीमारी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।